प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपना जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाते हैं। कल हमने इस पोएम ब्यूटी के वर्ड मीनिंग को समरी की थी। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी द स्पीकर हैज़ सीन। जो ये स्पीकर है या जो पोइट है इसने कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें देखी हैं। द स्पीकर हैज़ सीन मैनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी है। कौन कौन सी? ही हैज़ सीन डॉन एंड सनसेट ऑफ सन ऑन हिल्स। उसने सूरज का उगना और गुरूब होना जो है वो कहाँ पे देखा है? पहाड़ियों पे देखा है। ही हैज़ ऑल्सो सीन द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन ब्लॉसम्स एंड न्यू ग्रास एंड लीव्स आर सीन एवरीवेयर। और उसने अप्रैल मंथ में जो नेचर की ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, उसको भी देखा है जिसमें कि नए नए फूल, नई नई घास जो है और नए नए पत्ते जो है चारों ओर खिले होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लवलीस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स गॉड हैज़ शोन टू द पोइट। इस पोइट ने जितने भी खूबसूरत चीज़ें देखी है इसमें से सबसे खूबसूरत चीज़ खुदा ने इस पोइट को क्या दिखाई है। द लवलीस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स गॉड हैज़ शोन टू द पोइट आर वॉइस, हेयर, आइज़ एंड लिप्स ऑफ हिज ब्लड। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है जो खुदा ने इस पोइट को दिखाई है वो है इसकी ब्लड की आवाज़, बाल, आँखें और लिप्स। थर्ड क्वेश्चन है टू होम डू द वर्ड्स इन द लास्ट लाइन रेफर टू। जो लास्ट लाइन है ये वाली, एंड हर वॉइस एंड हर हेयर एंड आइज़ एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स, ये इस पोइट ने किसके लिए कहा है? The words in the last line of the poem refers to poet's blood. ये उसने अपनी blood के लिए लिखा है। Why does the poet compare dawn and sunset to slow old tunes? जैसे मैंने आपको जब परसों समझाया कि जो ये सूरज का उगना और जो सूरज का डूबना है या गुरूब होना है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज चढ़ता है पहाड़ियों के पीछे से और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों के पीछे फिर छुप जाता है। तो ये इसने ओल्ड ट्यून्स, क्योंकि जो स्पेन की जो म्यूज़िक जो है वो भी बहुत स्लो म्यूज़िक है, इसलिए इसने उसके साथ कंपेयर किया हुआ है। When we look at the sun at the time of dawn and sunset, it seems moving slowly and slowly. जब हम सन को देखते हैं उगते हुए या डूबते हुए तो वो जो प्रोसेस होता है बहुत ही आहिस्ता होता है। That is why the poet compares dawn and sunset to slow old tunes. इसलिए उसने सूरज की जो इस गुरूब होने और उगने के प्रोसेस को ओल्ड ट्यून्स के साथ कंपेयर किया है। हाउ डज गॉड्स क्रिएशन अपीयर टू द पोइट। God's creation appeared to the poet very beautiful and thrilling. He speaks of dawn and sunset time of sun which is very colorful. God's creation यानी जो खुदा की जो ये क्रिएशन है, ये जो दुनिया उसने बनाई है, नेचर बनाया है, ये उस पोइट के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, यानी उसको बहुत खूबसूरत लगता है और थ्रिलिंग है। यानी जो ये पोइट है ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है इन सबको देखकर। ही स्पीक्स ऑफ डॉन एंड सनसेट टाइम ऑफ सन विच इज़ वेरी कलरफुल। वो हमें किन की बात करता है? सूरज की उगने की, सूरज की चढ़ने की। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है इसको बहुत कलरफुल लगती है। ही ऑल्सो स्पीक्स ऑफ अप्रैल मंथ। वो एक अप्रैल के महीने की भी बात करता है क्योंकि जो महीनों में सबसे खूबसूरत महीना है अप्रैल महीना। एंड गिव्स इट नेम द लेडी अप्रैल। और इसको क्या नाम देता है? लेडी अप्रैल नाम देता है। क्यों? क्योंकि ये एक औरत की तरह, एक लेडी की तरह बहुत ही खूबसूरत होता है। बिकॉज ही फाइंड्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल एंड फ्रेश इन दिस मंथ। क्योंकि इस मंथ में वो हर एक चीज़ को बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा पाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द कंट्रास्ट। ये एक्चुअली जो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये यहाँ से लिटरेरी डिवाइस स्टार्ट होती है। लिटरेरी डिवाइसेस
तो पहला क्वेश्चन इस लिटरेरी डिवाइस का था, व्हाट डज द पोइट मीन बाय द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स, व्हाट डज इट सिंबलाइज। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स। जो ये पोइट है ये कहता है जो ये ब्लॉसम्स है ये बहुत खुश है, ये गाती हैं। व्हाट डज इट सिंबलाइज, ये हमें क्या दिखाता है, ये क्या शो करता है। द पोइट मीन्स टू से दैट द ब्लॉसम्स आर सो ब्यूटिफुल, दे आर स्विंगिंग इन द सॉफ्ट एयर ऑफ अप्रैल मंथ जस्ट एज दे आर सिंगिंग। पोइट ये कहना चाहता है कि जो ये ब्लॉसम्स है ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फ्रेश है, नई नई है, यंग है, और ये इस अप्रैल मंथ की जो हवा है जो ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होती है, इसमें झूमती है, गाती हैं, क्योंकि ये हिलती हैं हवा के आने से, ऐसा लगता है कि जैसे ये गाती हैं। तो ये जो सिंबलाइज क्या करता है, इसमें सेकंड पार्ट है, व्हाट डज इट सिंबलाइज। व्हाट डज इट सिंबलाइज, ये हमें क्या शो करने की कोशिश करता है, क्या दिखाने की कोशिश करता है। तो हम लिखेंगे इट सिंबलाइजेज नेचर्स एंड कैपिटल नेचर्स ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। इट सिंबलाइजेज नेचर्स ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन द लास्ट लाइन एंड द रेस्ट ऑफ द पोइम, व्हाट डज इट सजेस्ट। अगर हम पोइम पढ़ें तो हमें क्या लगेगा कि पूरी पोइम में ये नेचर की तारीफ़ कर रहा है, नेचर की ब्यूटी की तारीफ़ कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लास्ट लाइन की तरफ आते हैं, लास्ट लाइन में एकदम से ये नेचर को अपनी बिलाउड से कम तोलता है। सबसे ज़्यादा वो किसको प्रेफरेंस देता है यहाँ पे, अपनी बिलाउड को। हालांकि ये इतनी लाइनों में ये सिर्फ नेचर की तारीफ़ कर रहा है, हर एक चीज़ की, लेकिन लास्ट में आके ये इसको नेचर को अपनी बिलाउड से कम आंकता है, कहता है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी बिलाउड है। यही कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट मीन्स फ़र्क क्या है बाकी लाइनों में और लास्ट वाली लाइन में। इन द बिगनिंग ऑफ द पोइम द पोइट इज़ वेरी बिजी डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर हम देखें कि जैसे ही ये पोइम स्टार्ट होती है तो पोइट जो है सिर्फ नेचर की तारीफ़ कर रहा है। ही स्पीक्स ऑफ सन, वो सन की तारीफ़ कर रहा है, नेचर कुदरती घास पौधे पेड़ हिल्स वगैरह की तारीफ़ कर रहा है। सी समुद्र की तारीफ़ करता है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये भी कहता है कि मैंने दुनिया में सबसे अलग अलग जगह जाकर बहुत सारी खूबसूरत जगहें भी देखी हैं। But he concludes his poem by saying that all of the beautiful things he has seen so far, the beauty of his beloved is more attractive. लेकिन जैसे ही वो एंड में आता है, एंड वाली लाइन लिखता है, कहता है कि इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें देखने पर भी मुझे अपनी बिलाउड से ज़्यादा और कोई चीज़ खूबसूरत नहीं लगी। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट सजेस्ट का क्वेश्चन है। इट मीन्स दैट ही लव्स his beloved very deeply and no other thing looks beautiful to him more than his before his beloved, ठीक है। यानी इसका यही मतलब है, इसका यही पोइम का यही मतलब है कि चाहे कितनी भी खूबसूरत चीज़ें दुनिया में क्यों ना हो, लेकिन पोइट को अपनी बिलाउड से ज़्यादा और कोई भी चीज़ खूबसूरत नहीं लगती है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर हो गए 1 2 3 और 5, और ये आपका 6 और 7 है। एक्चुअली लिटरेरी डिवाइसेस का क्वेश्चन नंबर 1 है ये 6 और 2 है 7, ये आप कर लीजिएगा।